Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Embedded System, and today I am going to deliver a lecture on Chapter 5, Real-Time Operating System, and today's topic of discussion is Operating System, General and Real-Time Operating System. In the last lecture, we were studied about interfacing of input and output devices. Interfacing of output devices like LED, LCD, relays, 7-segment display. Interfacing of input devices like keyboard and keys. Interfacing of motors with microcontroller 89C51. Interfacing of ADC, that is analog to digital converter, and digital to analog converter and sensor with microcontroller 89C51. The learning outcome for this course. After the completion of this course, students will be able to compare the given characteristics of RTOS and the general operating system. RTOS are nothing but your real-time operating system and the general operating system. General operating system are also called as a desktop operating system. Students also able to describe the given function of the specified operating system with suitable sketch. मतलब आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उसका फंक्शन भी डिस्क्राइब कर सकोगे आप जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द RTOS. अभी देखो RTOS क्या होता है. RTOS आर नथिंग बट योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंसिस्ट करता है 2 डिफरेंट कंपोनेंट. कौन से 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द रियल टाइम क्लॉक, जिसको अपन बोलेंगे RT, एंड द सेकेंड वन इज द OS, दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग system. So it consists of the 2 different component, that is real time clock and the operating system. अभी RTOS में रियल टाइम क्लॉक क्या इंडिकेट करता है. तो रियल टाइम इंडिकेट करता है कि कितना टाइम एक पर्टिकुलर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगने वाला है. दैट टाइम इट इज इंडिकेटेड बाय द रियल टाइम क्लॉक. कौन सा टाइम क्लॉक करेगा. रियल टाइम क्लॉक इंडिकेट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क. जैसे कि अपन कोई भी डिफरेंट डिवाइसेस को अगर एक पर्टिकुलर टास्क देते हैं या फिर उसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप लोग पुराने खिलौने को जैसे चाबी रहती थी और उस चाबी को जैसे आप लोग घुमाते थे, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जितने टाइम तक वो चाबी घूमती थी उतने टाइम तक आपका खिलौना आगे चलता था. दैट इज मतलब आप लोग जो भी एक्शन करते थे वो टाइम पे करते थे, और जो एक्शन आपने परफॉर्म किया मतलब इनपुट दिया है उसका आउटपुट भी आपको तुरंत मिलता था. सेम वैसे ही कि रियल टाइम क्लॉक क्या करती है, जैसे ही आप लोग एक कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उस डिवाइस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा वो टास्क कंप्लीट करने, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करेगा दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट रियल टाइम क्लॉक. देन व्हाई वी आर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जैसे कि कोई भी डिवाइसेस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, वो डिवाइस अपना मल्टीटास्किंग होना चाहिए, उसका मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए. इन सब चीज़ों को एट ए टाइम कवर अप करने के लिए वी आर यूजिंग हियर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले यूनिट में पढ़ाया था कि एम्बेडेड सिस्टम्स आर नथिंग बट योर रियल टाइम एप्लीकेशंस. बराबर है. एम्बेडेड सिस्टम्स के जितने भी एप्लीकेशंस अपन ने पढ़े ऑल आर नथिंग बट योर रियल टाइम एप्लीकेशन. सो दिस RTOS आर नथिंग बट द रियल टाइम ऑपरेशन सिस्टम. मतलब जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे डिवाइस के लिए उसका टाइम पीरियड या फिर वो आप जब उसको इनपुट दोगे तभी के तभी आपको आउटपुट मिलने वाला है. दैट इज नथिंग बट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो इसके फीचर्स क्या होते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डिफरेंट फंक्शंस दिखाई देंगे. देखो जैसे कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग है. मल्टीटास्किंग मतलब एट ए टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन करेगा. उसके बाद में सिंक्रोनाइजेशन. कोई भी डिवाइस में अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो यू विल गेट द बेटर
आउटपुट। देन इंटर टास्क कम्युनिकेशन। अभी देखो जैसे कि ये डिवाइस क्या है, मल्टीटास्किंग है। अगर अपन उसको बार बार इनपुट देते रहेंगे तो आपका डिवाइस इतने फास्ट वर्क नहीं करेगा। करेगा क्या? इसीलिए डिवाइस में जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स रहेंगे जिसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके कनेक्ट रहना है, तो ये इन बिल्ड प्रोसीजर RTOS में होती है। देन मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे किसको कितनी मेमोरी प्रोवाइड करना है, इसका मैनेजमेंट भी RTOS अपने आप ही कर लेती है। उसके बाद में सीमाफोर। तो देखो अभी देखो आर्किटेक्चर ऑफ RTOS। आर्किटेक्चर ऑफ RTOS में क्या है? तो दिस इज अ कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ RTOS। क्या है? कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ RTOS, जिसमें आप लोगों को दो मोड दिखेंगे। वन इज द कर्नल मोड एंड द नथिंग बट योर सेकेंड इज योर यूजर मोड। क्या है? वन इज द कर्नल मोड एंड द सेकेंड वन इज द यूजर मोड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि यूजर मोड में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है, जिसमें से सबसे पहला नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, PO6 सपोर्ट, उसके बाद में डिवाइस इनपुट आउटपुट, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, NC कंप्लायंट C लाइब्रेरी, अदर कंपोनेंट्स, डिबगिंग फैसिलिटीज, ऐसे डिफरेंट आपको RTOS के मोड दिखाई दिए। कर्नल क्या है? तो कर्नल एक सेंट्रल वेन्यू है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कोई भी अगर कंट्री भी आप लोगों को रन करना है तो अपन उसका एक सेंट्रल पार्ट रखते हैं, या फिर कोई भी डिवाइस अगर अपने को रन करता है तो अपन उसको भी एक सेंट्रल वेन्यू देते हैं। तो उसको क्या है, तो कर्नल क्या करता है, इन सब जितने भी उसके आजू बाजू के जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स मतलब क्या, जो उसको यूजर मोड में लेके जा रहे हैं और जिसको यूज करके कर्नल मोड अपना फंक्शन परफॉर्म करने वाला। ठीक है, तो ये RTOS क्या करता है, तो इसमें दो मोड, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करके एट ए टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो दिस इज अ कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ RTOS। अभी देखो सबसे पहला जैसे है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या है, मतलब आप लोगों के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी डिवाइस है वो एक दूसरे के साथ इंटरनली कम्युनिकेट है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन द RTOS। उसके बाद में आप लोगों ने C की लाइब्रेरी यूज किया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग माइक्रो कंट्रोलर के जब भी प्रोग्रामिंग करते थे तो आप असेंबली लैंग्वेज को यूज करते, बट नाउ वी आर गोइंग फॉर द एम्बेडेड सिस्टम। और एम्बेडेड सिस्टम की अगर अपन प्रोग्रामिंग कर रहे तो वी मस्ट हैव टू यूज द C लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज करते अपन? C लैंग्वेज। और अगर C लैंग्वेज अपन यूज करते तो वी कैन इजीली परफॉर्म द प्रोग्राम और इजीली डेवलप द प्रोग्राम फॉर द पर्टिकुलर डिवाइस। उसके बाद में डिबग होता है, प्रोग्राम है तो डिबग होगा, उसकी फैसिलिटी भी इनबिल्ट RTOS में रहती है। फाइल सिस्टम मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर आपको करना है तो उसका फाइल आपको क्रिएट करना ज़रूरी होता है, उसके सिवा आप लोग प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो दिस इज अ कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ RTOS. Question will be asked in the exam for the total 4 marks. You have to draw the diagram for the architecture and have to write down the points, theoretical points for the each and every protocols used in the architecture. Then अभी कंपैरिजन क्या होता है जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड द RTOS में। तो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नथिंग बट योर द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नथिंग बट योर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द RTOS। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब तभी के तभी इनपुट देना और तभी के तभी आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। बट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे होता है क्या? नहीं, आप लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि विच फंक्शन यू वांट टू परफॉर्म इन योर सिस्टम। कौन सा आपको फंक्शन परफॉर्म करना है और जिस हिसाब से आपको फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए एक टाइम पीरियड रहता है, उसके विदिन आपको वो परफॉर्म करना है। RTOS में क्या है कि रियल टाइम क्लॉक होने के कारण आप लोगों का जो भी फंक्शन है वो थ्रू द रियल टाइम क्लॉक परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया, उस टाइम पीरियड में वो डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड देन दैट RTOS विल रन। बराबर है, मतलब अपन उसको यूज में लेके आएंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है
कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग द लार्ज मेमोरी, कितनी मेमोरी है, हैविंग अ लार्ज मेमोरी, वही RTOS में नहीं है, क्योंकि RTOS क्या है, एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए यूज, मतलब कोई भी अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस अगर डिज़ाइन की और वो मुझे, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया, वॉशिंग मशीन को अगर मैंने डिज़ाइन किया तो मैं क्या करती हूँ, उसको रियल टाइम क्लॉक में, मतलब एक रियल टाइम में मैं उसको परफॉर्म करूँगी, मैं उसको टाइम पीरियड दूंगी और टाइम पीरियड देने के बाद देन एंड देन आई विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ दैट रियल टाइम एप्लीकेशन, मतलब वॉशिंग मशीन का मैं एक वर्किंग प्रिंसिपल परफॉर्म करूंगे। उसके बाद में डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग द बिग और लार्ज यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा यूज़र मैनेजमेंट रहता है, बहुत सारे लोग एट ए टाइम उसको वर्क कर सकते हैं, बट RTOS का वैसे नहीं है, इट इज़ हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र इंटरफेस। उसके बाद में डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग द नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि इनबिल्ट रहता है। सो कोर्स आउटकम्स, कोर्स आउटकम्स क्या है, इंटरप्रेट द फीचर्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में हैविंग द टेबल दैट इज द CO and the PO mapping, how this CO5 getting achieved with PO2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Here this course outcomes मतलब CO5 getting mapped with the PO2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. This lecture summarizes with introduction of RTOS, features of RTOS, उसके बाद में आर्किटेक्चर ऑफ RTOS। इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन पढ़ा है RTOS का, उसके फीचर्स क्या थे, आर्किटेक्चर क्या था, और उसके बाद में कंपैरिजन बिटवीन जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द RTOS। Thank you so much for listening this lecture. In the next lecture we will study about characteristics of real time operating